देखो 5.1 हमने कंप्लीट की थी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। उसमें हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने इनवर्स निकालना है, सबसे पहले हमारी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम इनवर्स कैन नॉट बी फाइंड आउट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली कंडीशन है मैट्रिक्स इज स्क्वायर। सेकंड कंडीशन इसमें कह रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो इसके लिए चाहिए हमारे को वो क्या है, पहली बात मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड कंडीशन कह रही है कि जो ए इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ये होता है बेटा इनवर्स का फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में निकाला है, जो हमारे को फैक्टर होते हैं सभी का जो ट्रांसपोज किया जाता है वो क्या बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, properties of inverse of a matrix, properties of inverse of a matrix। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इसकी, अगर हम A कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स लेते हैं, उसका अगेन अगर इनवर्स लेते हैं तो वो A के इक्वल बन जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास अगर A B का होल इनवर्स है तो वो लिखा जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जिसको आप बोलते हो रिवर्स लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारे पास है ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर ले या पहले ए का ट्रांसपोज करके इनवर्स ले ले तो हमारे मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि ए इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी बेटा ये वाली। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इस सारे का होल इनवर्स कह दो, या मैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कह सकता हूं या ये भी कह सकता हूं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। छठी जो प्रॉपर्टी रहेगी हमारे पास वो रहेगी इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट इनटू ए का इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे वो 6 प्रॉपर्टीज है बेटा, इसको आप याद कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को ध्यान से रखना। अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, एक बात और होती है बेटा, देखो ध्यान से इसी के अंदर। अब मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये तो था बेसिक। तो एक बात हो रहा है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स ऑलवेज यूनिक होता है, एक से ज्यादा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। Question number first. Find the inverse of the following matrices. फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं A B C D, कंडीशन दे रखे AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 2 3 3 5 2 3 3 5 और थर्ड पार्ट जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0। देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट लेट A इज इक्वल टू
ए बी सी डी। सबसे पहले मैंने कहा मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं, देखो इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, 2 रो है 2 ही कॉलम है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक आउट करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडी माइनस बीसी, ए के नॉट इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो हमको ए इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे a11। तो a11 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वैल्यू आ गई d। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इनटू c, वैल्यू आ गई माइनस का c। a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इनटू में b, वैल्यू आ गई माइनस का b। a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम इनटू में a, वैल्यू आ गई a। therefore adjoint of a equal to d minus c minus b a, और इस सारे का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए, सो एडजॉइंट ऑफ ए। तो नाउ a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a। therefore a inverse equal to 1 by AD minus BC into में D minus का B minus का C और A, which is the required answer। तो हमारा A इनवर्स आ गया 1 by AD minus BC into में D A minus B minus C। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो। Let a equal to 2 3 3 5, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2 5 जा 10 माइनस 9, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1, ये की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज a इनवर्स एग्जिस्ट। अब a इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो हम निकालेंगे कोफैक्टर a11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू रहेगी 5, ये वैल्यू होगी a12। इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो वैल्यू रहेगी 3, वैल्यू होगी माइनस की 3। a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू रहेगी फिर से 3। a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम वैल्यू आ गई 2, तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 5 -3 2, और इस सारे का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज 5 -3 और ये आ गया 2। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास आ गई है। तो नाउ a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a, तो a इनवर्स इक्वल टू 1 by 1 ब्रैकेट में 5 -3 2, इसका मतलब वैल्यू आ गई हमारे पास 5 -3 और 2। तो ये मेरा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। फाइंड द इनवर्स ऑफ द
मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 5 7 minus 11 3 5 7 minus 11 and verify that A into A inverse equal to A inverse into A equal to I2 सॉल्यूशन। बट एक मैट्रिक्स दे रखे पहले तो उसका इनवर्स निकालना है, तो फिर हम आपको वेरीफाई करना है कि A into A inverse या A inverse into A किसकी इक्वल होती है, आइडेंटिटी, जो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। तो देखो here A equal to 3 5 7 minus 11, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, माइनस का 33 माइनस का 35 इक्वल टू माइनस का 68, इन हो गया नॉट इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम निकालेंगे A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वैल्यू आ गई माइनस का 11, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वैल्यू आ गई 7 मतलब माइनस का 7। अब हम निकालेंगे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वैल्यू रहेगी 5, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 5। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, वैल्यू आ गई 3, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू माइनस 11 माइनस 7 माइनस 5, 3 और सारे का होल ट्रांसपोज, ये वैल्यू बनकर आ गई माइनस 11 माइनस 7 माइनस 5 और 3, ठीक है। तो नाउ A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A, तो A इनवर्स इक्वल टू, देखो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ A मेरा 1/60 माइनस का 1/68 इनटू में माइनस 11 माइनस 5 माइनस 7 और 3, ये तुम्हारे पास आ गया A इनवर्स। नाउ हम लेके चलेंगे A इंटू A इनवर्स, तो A की वैल्यू हमारे पास है 3 5 7 माइनस 11, 1/68 को यही रख लेते हैं माइनस का A इनवर्स। A इनवर्स हो गया माइनस का 11 माइनस का 5 माइनस का 7 और 3, यहां से हो गया माइनस का 1/68 माइनस का 33 माइनस का 35 माइनस का 15 प्लस का 15 माइनस का 77 प्लस का 77 माइनस का 35 माइनस का 33, तो माइनस 1/68 इक्वल टू माइनस 68 0 0 माइनस 68, तो ये वैल्यू आ गई 1 0 0 एंड A इनवर्स इनटू A 1/68 माइनस का A इनवर्स माइनस 11 माइनस 5 माइनस 7 3, देखो इसमें पहले A इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे फिर A की, और ऊपर हमने क्या किया, पहले A की वैल्यू पुट की थी फिर A इनवर्स, ये कांस्टेंट इसका जिसको आगे रख लिया था हमने, तो ये हो गया 3 5 7 माइनस 11, तो यहां से भी कितना आ गया माइनस का 1/68 माइनस का 33 माइनस का 35 माइनस का 55 प्लस का 55 माइनस का 21 प्लस का 21 माइनस का 35 माइनस का 33, ये वैल्यू आ गई माइनस का 1/68 इनटू में माइनस 68 0 0 माइनस 68, तो वैल्यू आ गई यहां से भी 1 0 0 1, ठीक है। थोड़ा मुझे को बोला था I2, इसको मैं बोल सकता हूँ I2, ये भी इसके इक्वल है I2 सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 A into A inverse equal to A inverse into A equal to I2 hence proved। ये था बड़ा सेकंड क्वेश्चन। एक लाख क्वेश्चन आज हम आपको करा रहा हूँ, स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है।
फाइंड द इनवर्स of the following matrices. First part order 3 2 4 3 2 4 minus 2 1 minus 3 minus 3 1 2 और सेकंड पार्ट है 1 minus 3 0 2 5 1 3 0 1 थर्ड पार्ट है 1 0 0 0 0 cos alpha sin alpha माइनस cos alpha. तो बेटा ये पार्ट खत्म हो गया. थर्ड सेकंड पार्ट डियर सेल्फ सॉल्यूशन. लेट a इज इक्वल टू 3 minus 2 minus 3 2 1 1 4 minus 3 2. सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ चेक करेंगे. 3 ले लिया प्लस माइनस प्लस. इसमें फर्स्ट और फर्स्ट हो चुका है तो 1 into 2 2 प्लस का 3. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4 माइनस का 4. माइनस 3 लिया उसके फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो तो माइनस का 6 माइनस का 4. यहां से लोगे 3 into 5 2 into 0 माइनस 3 into माइनस का 10. यहां से लोगे 3 5 जा 15 प्लस का 0 प्लस का 30. वैल्यू आ गई 45. 2 plus का 3 plus का 2 plus का 4 minus का 4 minus का 3 बटा minus का 6 3 minus का 4 minus का 10 और यहाँ से हो गया 3 और यहाँ minus का बना 2 और ये हो गया minus का 3. ये minus का 1 तो उसके बाद ये लिया हमने 2 2 जा 4 प्लस का 4. ठीक है ये हो गया 8. यहाँ से वैल्यू होगी माइनस की 3. यहाँ से वैल्यू होगी 16. ये बन गया 2 माइनस का 3 प्लस का 2 2 जा 4 प्लस का 4 8 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 4 ये प्लस का 30. by 7 not equal to 0 so that implies A inverse exists. अब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो वैल्यू बन गई 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 1. A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 8. A13 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 10. A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 4 और प्लस का 9. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 4 प्लस का 9 तो ये प्लस का 5 यहां से माइनस का 5 हो गया. A22 सेकंड रो 3 2 जा 6 माइनस का 12 वैल्यू आ गई माइनस का 6. A23 सेकंड रो थर्ड रो 3 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस का 8 वैल्यू आ गई 1.
A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 3 वैल्यू आ गई -1 A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस का 3 माइनस का 6 वैल्यू आ गई 9 A33 थर्ड रो 3 प्लस का 4 7 ये वैल्यू होगी -1 9 और 7 तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 और सारे का ट्रांसपोर्ट तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 तो नाउ A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A -1 by 17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 तो वैल्यू आ गई 1 by 17 माइनस को अंदर कर दो 1 ये प्लस का 5 ये प्लस का 1 प्लस का 8 6 माइनस का 9 प्लस का 10 माइनस का 1 माइनस का 7 ये हमारा बेटा एक बार आ गया बाकी बेटा दोनों